जनता ने तय करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के हित के लिए जो काम कर रहे हैं तो जनता तय करेगी। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता तय नहीं करेगी। पहले तो लोकसभा का चुनाव है ना, उनका जो प्रधानमंत्री जी का कहते हैं कि इतना मेमोरी पावर मजबूत है, तो क्यों कह दिए कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें जो है खाने में ऐसी दवा दी जा रही है ताकि उनका मेमोरी लॉस हो। ये सब किस प्रूफ के साथ लोग कह रहे हैं? प्रूफ भी तो देना चाहिए। ये सब बात का जवाब देना भी उचित नहीं है। ये सब बात में कोई दम नहीं है, ठीक है। ये सब लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए जनता में इस तरह का बयान आ रहा है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सुबह जो बोलते हैं सीएम नीतीश कुमार वो शाम में भूल जाते हैं, वो क्या करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ये तो जनता ने तय करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के हित के लिए जो काम कर रहे हैं तो जनता तय करेगी। कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता तय नहीं करेगी। लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन हमारे नेता सक्षम है, कौन राज्य को चलाने वाले हैं, कौन नहीं चलाने वाले हैं, ये तो जनता तय करेगी। तो पहले तो लोकसभा का चुनाव है ना, उनका जो प्रधानमंत्री जी का कहते हैं कि इतना मेमोरी पावर मजबूत है, तो क्यों कह दिए कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया। उनके अमित शाह जी गृह मंत्री कह दिए कि पूर्णिया में एयरपोर्ट में हवाई जहाज उड़ रहा है। वो लोग क्यों कह रहे हैं? ये सब बकवास वाली बात है। को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार अब हेल्पलेस हो चुके हैं। मैंने कहने से थोड़ी होता है, कोई व्यक्ति कुछ कह देंगे तो कहने से थोड़े होता है। सुबह से रात तक 16 घंटा 18 घंटा जनता के लिए काम करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सुशासन की सरकार आएगी। जो अपराधी सुशासन करने की कोशिश करेंगे या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो लोग आपा खो रहे हैं। पहले तो 2024 का ना वो लोग चुनाव से निपटे, 25 तो बाद में है। पहले 24 में वो लोग जो है पहले उसका काम देखे। जातिगत जनगणना को लेकर के जितने भी समुदाय के लोग हैं सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो माली समुदाय के लोग, रघुवंशी समुदाय के लोग हों। कहा जा रहा है कि त्रुटि है हमारे जातिगत जनगणना। कहीं त्रुटि नहीं है। ये विपक्ष के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। सभी जाति के लोगों में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आपका गड़बड़ है, ये है, वो है, सही नहीं है। इसलिए इसमें सही है और कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हुई। एक लोगों के पास गया है, एक आंकड़ा लिया गया है, उनका क्या शैक्षणिक स्थिति है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, ये एक चीज़ लिया गया है, एक पूरा फॉर्मेट में भरा गया है। इसलिए कहीं इस पारदर्शिता के साथ ये जाति आधारित गणना किया गया है। नहीं, ये कहीं से भी उन लोगों का जो आरोप है, आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई से परे है। एक लोगों के पास गया है और इससे वो लोग घबराए हुए हैं कि सभी जाति का जो है अब तो आंकड़ा आ गया है कि किन जाति की क्या संख्या है, उसको लेकर अब ये लोग बेचैन हैं। इन लोग का जो आधार है वो खिसक रहा है। इसी के इसको लेकर वो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी आरोप लगा रही है जातीय जनगणना को लेकर, ये गलत रिपोर्ट आया है। वही तो बात है, बीजेपी की ही तो बात कर रहे थे। बीजेपी के लोग घबराए हुए जाति आधारित गणना पर, जो सभी जाति का आंकड़ा आ गया है। हमारी सरकार और महागठबंधन की सरकार की जो सोच है कि सभी जाति का एक विवरण आ जाए कि जाति की आर्थिक क्या स्थिति है, शैक्षणिक क्या स्थिति है, उनके लिए क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, क्या और स्कीम चलाए जा सकता है, ताकि राज्य में जो सभी जाति है उनका उन्नति हो, आगे बढ़े। यही सोच है। तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए। अब आप ही लोग ने देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कॉन्फिट हैं तो पैदल ही चल रहे हैं और सुबह आ रहे हैं, 16-18 घंटा काम करते। तब तो अनफिट रहते तो बेड पर सोए रहते। उनका हाथ काम नहीं करता, कलम नहीं चलता, मीटिंग नहीं करते।
इसलिए ये सब बात बकवास है, इसमें कोई सिर्फ एक ही मकसद है, कोई मुद्दा नहीं है विरोध में बोलने के लिए। एक ही मकसद है, किसी तरह से मुख्यमंत्री जी को लेकर जनता में भ्रम पैदा कर, यही एक मकसद है। जो सफल होने वाले वो लोग नहीं।